चलिए देखो कहाँ तक कर लिए थे प्रश्नावली। 2A में जो भी सूत्र उपयोग होगा सारा सूत्र हम लोगों ने 3-4 वीडियोज में कर लिया। उसके बाद 1-2 उदाहरण कर लिया। प्रश्नावली 2A के प्रश्न संख्या 1 में 9 प्रश्न थे, 8 प्रश्न थे, 8 को आपने कर लिया था या एक आध छूटा था, हो गया। चलो अब देखो कौन सा हमको देखना है। प्रश्नावली 2A प्रश्न संख्या दूसरे से देखना है और प्रश्न संख्या प्रश्नावली लिख दे रहे हैं। देखो प्रश्नावली दिख रहा है, एक बार देखो यहां तक और ऊपर यहां प्रश्नावली 2A, ठीक। किताब डॉक्टर हर्षरूप शर्मा और आपको देखना है प्रश्न संख्या दूसरा से ना। दूसरे का देखो, दूसरे में कई प्रश्न दिए हैं। दूसरे का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना भैया। करा सेक इनवर्स 2/√3। क्या सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक। आपको क्या करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक। देखो यहाँ सेक है तो यहाँ भी सेक लाना है। मान लो बराबर क्या, थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, सेक थीटा बराबर 2√3, ठीक। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये कितने डिग्री का वैल्यू है, हाँ सेक 30। ना समझ में आया तो काश 30 का √3/2 होता है, तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदल लीजिए तो थीटा का वैल्यू सेक जाएगा, थीटा बराबर 3 × π/180। अब π/180 से कटा देंगे, 3 × 6 = 18, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा π/6 आ जाएगा। बोलो भाई, ठीक। ये आपके प्रश्न का आंसर है। मिला लेना उत्तर, अगर कहीं दिक्कत हो तो तुरंत आप बोलना कि यहाँ नहीं आया। उत्तर मिलाते चलो आप अपना। समझ गए कैसे किए, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। बोलो भाई। अगला कह रहा है कॉट इनवर्स √3। क्या, कॉट इनवर्स √3, ये ना। देखो ये भी बहुत सिंपल है। हम मान लेंगे इसके बराबर में क्या, थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। उस तरफ जब ले जाएंगे इसको तो कॉट थीटा बराबर √3, ठीक। √3 30 अंश का मान होता है, तो ये भी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आएगा 30 × π/180, तो थीटा का मान आ जाएगा π/6। ये भी आ गया कितना, π/6, ठीक। बोलो कहीं दिक्कत रहे तुरंत बोलना, सर यहाँ और बता दीजिए, फिर बता देंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है। ये वाला ठीक प्रश्न है, स्टार लगा लेना। क्या कहा है, कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2, ठीक। कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2, बोलो सही है ना। देखो इसको करेंगे कैसे, यहाँ कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक। और कॉस को जब भी इनवर्स लिखा जाए, माइनस में लिखा जाए, तो हम ऐसे इसको करेंगे, कॉस इनवर्स, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार, कॉस इनवर्स, कॉस माइनस थीटा बराबर आपको पता है। अगर हम यहाँ लिख दें तो कॉस इनवर्स -x बराबर, आपको पता हो तो ये प्रूफ किए थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। याद करिए यही प्रूफ शुरुआत में हमने किया था। केवल किसके साथ पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है, और सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x। और बाकी किसी के साथ है माइनस रहेगा, जैसे साइन इनवर्स -x बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x।
जैसे मान लो अगर ये रहे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कास और सेक के साथ पाई घटा कर लिखा जाता है। बोलो ठीक है, ये करवा दिए हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो आप करो क्या, इसी टर्म में इसको बदल लो, तो जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा पाई, देखिए ये कास इनवर्स माइनस एक्स, इसी से हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1/√2। देखो माइनस हट गया, कास इनवर्स माइनस एक्स था तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स लिख दिया। अब हमने किया क्या, इस तरफ को राइट साइड की तरह लिख दिया, पाई पाई लिखा और कास इनवर्स एक्स एक्स की जगह 1/2, यहाँ माइनस था तो यहाँ हो गया प्लस में। अब जैसे आप अभी किए थे, यहाँ बगल में अगर करना चाहो तो बगल में कर लो, नहीं तो जानते ही हो 45 डिग्री का मान है ये, कितने का 45 का। तो कैसे आप करते, अगर करना ही होता तो आप इसको पाई तो पाई रखते और इसको थीटा मान लेते। जैसे यहाँ हम मान लो करके दिखा दें, तो कास इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लेते हैं हम थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाता 1/√2, तो यानी थीटा बराबर ये कितने डिग्री का, कास थीटा बराबर कास 45 डिग्री ना, तो थीटा बराबर π/4, तो थीटा बराबर π/4 आप निकालते इतना, ये अलग से ना, लेकिन आप जानते ही हो कि ये कितने डिग्री का मान है 45, तो पाई तो ऐसे रखेंगे हम, यहाँ कास इनवर्स लिख लेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे कास π/4, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मान कितने का है, ये वाला कास 45 का, एक कास से कास क्या होगा, तो यहाँ पाई माइनस π/4, तो कुल मिला के 4 × 4 यानी 3π/4। ये ध्यान रखना भैया, ये इम्पोर्टेंट है, और स्टार इसीलिए लगा दिए क्योंकि आप डायरेक्ट सोचेंगे कि -π/4 रख दें। अगर यही साइन रहा होता तो साइन 45 होता और 45 का मान π/4 माइनस π/4 उत्तर जाता। क्यों, क्योंकि साइन के साथ माइनस होता है। इसको हम साइन इनवर्स माइनस 1/√2 होता तो हम इसको लिख लेते माइनस साइन इनवर्स 1/√2, और माइनस तो बाहर रहता ही, और साइन 45 डिग्री का मान π/4 हो जाता, तो पाई माइनस तो लगा था तो माइनस π/4 उत्तर आता। लेकिन कास और सेक की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, याद रखना, कास और सेक के साथ अगर माइनस लगा हो तो पाई से घटाकर ही उत्तर करना है। ठीक भाई, हाँ तो करके घटा दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका सही है, ये एकदम आप इसको लिखना फिर इसको उतार देना। ठीक, बहुत बड़ा नहीं देगा, 1 नंबर में देगा, आप जानते रहना। वैसे भी देखने से पता चला 45 डिग्री है, पाई में से 45 डिग्री यानी π/4 घटा के वहाँ टिक करने को देगा, तो आप जानते रहो हल कैसे होगा, वो तो आप कर पाओगे वहाँ। इसके बाद देखो इसका यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं, यहाँ देखो दिखेगा उमेश, यहाँ इस जगह पे चौथा, यहीं कर लो, 4 प्रश्न है ये, है ना, प्रश्न संख्या चौथा देखो कह रहा है कोसेक इनवर्स माइनस में √t कितना 2। एक चीज बताओ, कोसेक के साथ माइनस लगा हो तो माइनस ही होता है, सेक और कास के साथ माइनस लगा हो तो पाई से घटा के उत्तर करते हैं, लेकिन ये ऐसे ही डायरेक्ट रहेगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स √ कितना 2। अब कोसेक कितने डिग्री का मान होता है √2 45, कितने डिग्री का, तो 45 को हम डायरेक्ट कितना रख सकते हैं π/4, ऐसे करोगे पूरा, हम डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं, तो माइनस लगा है और 45 डिग्री का मान क्या होता है π/4। देखो यहाँ उत्तर अलग आया कि वही आया, यहाँ माइनस में आ गया। अगर यही कोसेक की जगह सेक रहा होता तब पाई माइनस, तब यहाँ 3π/4 उत्तर आता। समझ गए क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई। अगर यही कोसेक की जगह क्या होता सेक होता तब उत्तर 3π/4 आता, तब ये तरीका लगाते, क्योंकि कोसेक के साथ माइनस नहीं होता, हाँ सेक के साथ माइनस नहीं होता, पाई के साथ घटा के तब उत्तर करते हैं। ठीक, उत्तर मिला लो, ये प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग तीसरा करेंगे, उतार लो तब। चलो देखो प्रश्न संख्या कौन सा करना है, तीसरा।
ना। दूसरा हो गया, अब तीसरा करना है हम लोगों को। आराम से देखते चलिए, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो रुक के पूछ लीजिए। बहुत टफ प्रश्न नहीं है, पहला ही चैप्टर जो दमदार था, उसके बाद किसी प्रश्न में दम नहीं है बहुत ज़्यादा। तीसरा देखो कह रहा है साइन कॉस इनवर्स 4/5 ठीक का मान ज्ञात कीजिए। मान डायरेक्ट कहा है, मान यानी जब भी मान कहे तो इसका मतलब संख्या में मान आएगा, साइन कास हट जाएगा। हाँ, मुख्य कहे तब पाई में वैल्यू आएगा, रेडियन में। इधर देखो आलोक, यहाँ साइन है और यहाँ, अगर दोनों जगह साइन साइन हो जाए तब काम हो जाएगा। ये कास इनवर्स को किसी तरीके से अगर हम साइन इनवर्स में बदल पाए, कास इनवर्स एक्स को अगर हम किसी तरीके से साइन में बदल पाए तो काम हो जाएगा, ठीक। और कास इनवर्स एक्स को साइन में बदलना हम आपको सिखा दिए हैं। वी नो दैट, क्या जानते हो, कास इनवर्स एक्स। ऐसा हम बार बार बोलते हैं कि कभी ऐसा कुछ यूज ही नहीं करेंगे जो आपको न बताए हों। ये याद करिए, ये आपको सूत्र प्रूफ करवा दिए हैं क्या, दूसरे या तीसरे वीडियो में प्रूफ होगा। कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 - अंडर रूट में, ये देखो यक्स की जगह 4/5 है तो हम साइन को तो साइन रखेंगे, ठीक भाई। और यहाँ क्या करेंगे, कास को जब साइन में बदलेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x², 1 - 4 चौक 16 और 5 बचे 25। बोलो खा सही है। ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स है, और ये वैसे है तो यहाँ बचेगा 25 से क्या 25 में से 16 जाएगा 9/25 किस में, अंडर रूट में। और अंडर रूट में इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/5, ये है। बोलो ठीक। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो भी लिखा इसमें से कुछ नहीं बताया था आपको, सब कुछ बताए हैं। इसीलिए कह रहे हैं केवल आप ईमानदारी से पढ़िए। देखिए बार बार टॉपर कौन होता है ना, आप लोग क्या करते हो कि सोचते हो टॉपर बन गए, कोई टॉपर नहीं। अगर आप ईमानदारी से पढ़िए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100 में 100 मैथ में फंसेगा, 100 का 100, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ईमानदारी। जितना सूत्र पढ़ाए हैं केवल कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए, कितना भी टफ सवाल आए, कोई भी आए, आप आराम से कॉन्सेप्ट अगर याद है आपको तो आराम से कर पाओगे। और कोई बहुत वो नहीं है कि इस साल देखो मैथ में पहला चैप्टर नहीं पढ़ाए थे। पहला चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि अगले साल लेट से चालू किए थे, जुलाई या 15 जुलाई से चालू किए थे क्या इंटर का। अब 15 जुलाई से चालू किए थे तो इसलिए पहला चैप्टर देखो 1 महीने का पहला चैप्टर है। आप लोगों का तो चालू कर दिए थे, लेकिन इंटर वालों का लेट से चालू किए थे। तो इंटर वालों का लेट से चालू किए थे इसलिए शायद पहला चैप्टर छोड़ दिए थे। पहला चैप्टर कम से कम 1 महीने का है, इसीलिए कुछ लड़कियां जो इस बार कम पाई हैं, 96 नंबर पाई हैं, 4 नंबर 3 नंबर जो छूटा है ना पहले चैप्टर की वजह से छूट गया है। नहीं तो 100 में 100 होता, मैथ में एक भी छूटता नहीं तो पूछना, जो भी अभी पढ़ के गए हैं उनसे पूछना कि जो सर जी आपके यहाँ, आपकी सिस्टर तो पढ़ी थी ना भैया, उससे पूछना कि सर जी जो पढ़ाए थे कितना प्रश्न फंसा था, पूछना जाके। टोटल एक भी प्रश्न का तो रहे, एक प्रश्न सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। केवल यही है कि प्लेटफॉर्म बड़ा जिसके पास है दुनिया भर का बहाना। देखो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म वाले हैं जिनके पास अब डिजिटल बोर्ड है, उनके पास सुविधा है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो 96% नहीं पाया है उसको भी क्या कर रहे हैं, जैसे 96% आप नहीं पाए हो, आप मेरे यहाँ कोचिंग कर रहे हो, लेकिन आपको कह दिए कि हम आपको बैग देंगे, तो आप लालच में आकर क्या कहोगे, हाँ आपके यहाँ से पढ़े हैं, आपका क्लास किए थे फ्री में, आपके यहाँ बैग आ रहा है भाई, बैग मिल गया जाएगा, 100-200 का बैग मिलेगा, आप कहोगे हाँ आपके यहाँ पढ़े हैं, है कि नहीं। यही सब बड़े बड़े कोचिंग वाले लालच दे रहे हैं ना कि बैग देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और उनके यहाँ के टीचर को अगर बुला लाओ, अगर जीत जाए तो बताओ नहीं पार पाएंगे। पढ़ा रहे हैं जिनको हम जानते हैं कितना ब्रिलियंट हैं, लेकिन क्या करोगे, बस यही है प्लेटफॉर्म। उनके पास प्रचार करने की क्षमता है। देखो कॉट और ब्रैकेट में tan इनवर्स
tan इनवर्स √3। अच्छा देखो, आप ध्यान से देखना, हम जितना एक वीडियो में पढ़ा देते हैं, आज तो बोल रहे हैं, नहीं बोलते नहीं हैं, एक वीडियो में जितना आपको हाई स्कूल का पढ़ाए हैं, ओ सोशल साइंस, आप तो आप हाई स्कूल में पढ़े हो, एक वीडियो में जितना पढ़ाए हैं जाके आप देखना, जो बहुत नामी टीचर हैं, जैसे मान लो खान सर हैं, जाके देखना, वो 3 वीडियो में वही पढ़ाएंगे, बकवास दुनिया भर करेंगे। इसीलिए देखो धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे हैं ना। अगर आप बकवास करेंगे, आने वाला समय इतना ख़राब है ना, आपको धीरे धीरे आदमी साइड कर देगा। जो पढ़ने वाले लड़के हैं, बकवास से मतलब है, उनको नौकरी से मतलब है। जो नौकरी लेने के चक्कर में वो कभी बकवास सुनेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा जो अगर इधर उधर चक्कर में पड़ा। ठीक, देखो फिर से ये बताओ, tan को cot में बदलना है, tan को cot में। देखो अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो इसका एक तरीका और भी है। कैसे जानते हो? देखो सुन लो, मेथड सेकंड क्या है इसका, मेथड सेकंड। अगर मान लो नहीं सोच पा रहे हो, तब परीक्षा में बैठ गए, ये सूत्र याद नहीं है, तब आप क्या करोगे, ऐसे लिख लेना, cos इनवर्स कितना है 4/5 बराबर मान लेना क्या, थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 4/5। अब अगर आपको पता है तो कर्ण का होल स्क्वायर, ये आधार है और ये क्या है, नीचे वाला कर्ण है। आधार और कर्ण आपको पता है, लंब निकाल लोगे, लंब निकल जाएगा। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब बताओ कितना होगा, कर्ण 25 और बराबर लंब निकालना है, और प्लस 4 चौके 16, 25 में 16 घटाएंगे 9, तो लंब बराबर आ जाएगा कितना, 3, क्योंकि 16 9 आएगा, लंब का स्क्वायर, अरे 25 में 16 घटाओगे 9 और आएगा 9, यानी लंब का स्क्वायर बराबर 9, तो लंब का मान आ गया 3। ये कास है, यहाँ है क्या, साइन, तो हमको साइन चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी 3/5। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। देखो साइन इनवर्स 3/5 आया था क्या, तो साइन इनवर्स 3/5 से साइन क्या होता, कट जाता, उत्तर कितना आता, समझिए। एक तरीका ये है, अगर वो सोच नहीं पाओगे तब, जैसे इसमें आपको सूत्र नहीं याद आ रहा है मान लो, तब आप वही तरीका लगाओ, कैसे, tan इनवर्स, अभी हम सूत्र भी बता देंगे, घबराओ मत, tan इनवर्स √3। जैसे मान लो सूत्र आप नहीं याद कर पा रहे हो, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, tan थीटा बराबर √3, और tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब पता है आपको कितना, 3, और आधार नीचे हमेशा 1 माना जाता है। नीचे अगर कुछ नहीं है हर में, तो हर की हमेशा कितना होता है, 1। कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का मान निकालना है। लंब दिया है 3, कवर करेंगे 3, और आधार दिया है 1 कवर करेंगे 1, 3 1 कितना 4, यानी कर्ण जो होगा वो हो जाएगा 2। कर्ण कितना आ गया, 2। अब बताओ tan थीटा बराबर दिया है √3, अब हमको इसको cot में बदलना है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार है कितना 1 और लंब है √3, तो 1/√3। तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/√3। यहाँ रख दो, cot में रख दो, तो ये cot बराबर, यहाँ भी cot बदल दो, cot इनवर्स 1/√3। cot से cot का क्या हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक, हाँ बिना सूत्र का है। और वैसे भी आप देखो tan का जस्ट उल्टा कौन होता है, काट, तो √3 था, √3 को पलट देते, 1/√3 हो जाता, उत्तर आ जाता। बोलो, ये तो हम पूरा तरीका इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आप सूत्र न याद हो तो आप कर पाओ आराम से। 5वां देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है, करेक्ट tan इनवर्स 1 cot tan इनवर्स 3 का मान, cot ना tan इनवर्स 3 का मान ना। अब करो क्या, cot रहेगा, tan को cot में बदल दो, तो हो जाएगा cot इनवर्स 1/3, cot से cot कैंसिल, 1/3 ये है। बोलो क्या दम है प्रश्नों में, कुछ नहीं,
यही तो कह रहे थे हम, आप पहला चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आपको पढ़ना नहीं है, केवल मस्ती से एकदम सीखना है। पहले चैप्टर में ही जो दम था बस। चलो देखो प्रश्न संख्या 6 नंबर देखो, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक तो डायरेक्ट तरीका हम सोचना बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ये tan कितने डिग्री का मान है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, सही है। ये cos कितने का मान है 60, तो 60 हम यहाँ cos के साथ माइनस लगा हो तो आपको याद है पाई माइनस π/3 डायरेक्ट करते हैं। और साइन के साथ लगा है कितना माइनस, तो माइनस ही होता है, माइनस साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान π/6। अब आप हल करोगे तो पूरे का लस लोगे तो 24 आ जाएगा लस, 6 चौके 24, या 12 आएगा क्या, 4 तिहाई 12, हाँ 12 आ जाएगा। अब 12 से कटाओगे तो 4 तिहाई 12, 3 पाई। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है, एक का 12 में तो 12 पाई, सही है। यहाँ 3 चौके 12 तो 4 पाई, और यहाँ 6 दूनी 12 तो 2 पाई ना, 4 2 6 और 12 3 15, 15 पाई -6 पाई बटे 12, तो कितना आ जाएगा 9 पाई बटे 12, 3 तिया 9, 3 चौके 3 पाई/, एक तरीका तो ये है। और एक आप चाहो तो अलग अलग निकालो, समझ रहे हो उमेश। अलग अलग निकालने का सेंस क्या है, जैसे tan इनवर्स को हम लिख लेंगे, tan इनवर्स 1 बराबर कितना थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, कितने डिग्री का वैल्यू, हाँ तो tan थीटा बराबर tan π/4, tan π/4, तो थीटा का वैल्यू, तब यहाँ π/4 पुट करते ऐसे। दूसरा आप लिखते cos इनवर्स कितना -1/2 बरा, अब इसको देखो पहले कन्वर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि cos के साथ माइनस लगाओ तो माइनस नहीं होता, ये पाई माइनस होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू है, cos इनवर्स, cos कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिख लेंगे, और डिग्री को पहले रेडियन बदल लेंगे, cos से cos कटेगा, पाई माइनस π/36 18, यानी ये हो जाएगा 2 π/3, ये cos का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही हम किसको हल कर लेंगे, साइन को, तो साइन इनवर्स क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2, ये साइन के साथ माइनस लगा हो तो माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2, और कितने डिग्री का वैल्यू है 30, तो हो जाएगा कितना -π/6। ये तीनों को उठा के वहाँ रख देंगे। अगर आप पढ़ते पढ़ते इतना तो क्लियर हो गया है कि ये मान ऐसे होता है, तो डायरेक्ट हमने कर दिया, और नहीं तो पूरा तरीका लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। ये है, क्योंकि cos का जो वैल्यू अगर माइनस में है तो पाई से घटा के उत्तर तभी करना है, नहीं याद रखना है cos वाले में, नहीं तो गड़बड़ होगा। अगर यहाँ भूल गए गलती से कि पाई नहीं रखे और -π/3 रखे तो उत्तर नहीं आएगा, फिर परेशान रहोगे आप। छठवें के बाद कौन सा, 7 नंबर। सातवां, cos इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
ये सूत्र आपको लिखवा दिए हैं क्या? न साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, तो 2 साइन इनवर्स x का सूत्र लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? 2 साइन इनवर्स x, गधा साइन इनवर्स x प्लस का यहाँ 2 लगा है ना, 2 नहीं लगा होता तब काम बन जाता। चलो जाने दो, डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको। ये कितने डिग्री का वैल्यू है? तो हम ऐसे इसको लिख लें क्या? कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, 60 डिग्री पाई बाई 3 आएगा, और प्लस 2 तो रहेगा ही। ये साइन इनवर्स, ये कितने डिग्री का वैल्यू है? 30, 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस, यहाँ आएगा पाई बाई 3, और यहाँ प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, 2 तिहाई, यानी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। डायरेक्ट कर दिए, मत याद करो सूत्र, बस देख लो उत्तर मिला लो, बिना सूत्र का काम हो गया। चलो 8वां देखो, tan इनवर्स, 8वें का पहला है, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 ना। बहुत सिंपल है। ऐसे प्रश्नों को पीछे से हल करना चालू करो। कहाँ से? हाँ, पीछे से। tan इनवर्स को ऐसे ही रखो, ये 2 को ऐसे ही रखो, कास को ऐसे ही रखो। हाँ, यहाँ ब्रैकेट 2 लगाओ, और साइन कितने डिग्री का वैल्यू है? ये 30, तो 30 को हम ऐसे लिख लें क्या? ये देखो, ये 2 2 रहेगा, यहाँ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, सही है। देखो ये कितने डिग्री का वैल्यू था? 30, तो यहाँ हमने लिख दिया। पाई बाई 6 आएगा, साइन साइन कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 भी ऐसे ही रहेगा, cos भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ 2 इंटू पाई बाई 6, ठीक भाई? देखो ये है, अब देखो 2 तिहाई 6, तो यानी tan इनवर्स, अब यहाँ 2 और cos कितना डिग्री? 60, cos 60 डिग्री को रेडियन में बदल दो, 60 डिग्री है, पाई बाई 3 रहने दो। अच्छा, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? हाँ, देखो अब यहाँ रख दो इसको, डिग्री को, cos 60 डिग्री, ठीक? पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। tan इनवर्स 2 2 रहेगा, और cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और tan इनवर्स 1 कितना? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब कितना? देखो जरा, समझ गए क्या किया लोग? समझे कि नहीं? हाँ, यहाँ इन्वर्स नहीं लगा था, इसलिए कास का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अगर इन्वर्स लगा होता तो हम वैल्यू पुट नहीं करते। इसी का दूसरा, 8वें का दूसरा, 8वें में 4 प्रश्न है ना, 3 दिया है, 4 है। चलो देखो, आठवें का प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है भाई? कॉट इनवर्स tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। बहुत सिंपल है ये प्रश्न, बहुत सिंपल। लिखो, देखो एक सूत्र आपको लिखवाए हैं, अब देखना ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2।
tan इनवर्स यक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। अगर यक्स की जगह जरा ध्यान से देखो, यक्स की जगह क्या पुट कर दिया है, तो इसकी जगह तो ऐसे लिख लो, कॉट इनवर्स लिखोगे ही, और यहाँ हो जाएगा π/2 ना, और ये कॉट में बदलना है। देखो क्या दे रहा है, यही दे रहा है कि और कुछ, नहीं तो 90 डिग्री का वैल्यू दे रहा होगा, नहीं है। बोलो सही है ना, ये देख लो, काट 90 और काट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा। हाँ इनवर्स लगा है तो इसको रखेंगे, इसके बराबर थीटा मानेंगे, काट इनवर्स π/2 बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर π/2, तो कॉट थीटा π/2 का वैल्यू कितना होगा 90, और 90 का मान 0 हो जाएगा, वो डायरेक्ट पुट कर लो। यहाँ तीसरा देखो प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है, मिटा दें ये वाला, तीसरा जो है ना ठीक है, पूरा मिटा दें तब बता दें। तीसरा क्या कह रहा है देखो, कह रहा है tan इनवर्स tan 1/2। ध्यान सुनो जी, बात मत करो। sin इनवर्स 2x बटे 1 + x² ना, और प्लस cos इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y²। ये कंडीशन दिया है, देखो मान लेंगे, माना हमको ये सूत्र पता रहेगा तो माना x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या, और y बराबर tan फाई। आप कहेंगे सर जी आपने ये कैसे सोच लिया, हमको सूत्र पता है, tan 2 थीटा का सूत्र sin 2 थीटा का सूत्र tan की पदों में क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस, और cos 2 थीटा का सूत्र tan की पदों में 1 - tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। न समझ में आ रहा हो तो याद करो, sin 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में, याद करो कक्षा 11 में जब पढ़ा रहे थे तो आपको खूब बता रहे थे भैया कि ये याद कर लेना, कक्षा 12 में 80% सवालों को आप आराम से कर जाओगे। और इसका ये बताए थे कि 1 - tan² थीटा बटे 1 प्लस, याद न हो तो आप जाना सूत्र वाले चैप्टर में देखना ये करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, और बोले हैं कि नहीं वहाँ आता है। यहाँ मान लो रख दो, यहाँ tan 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये पुट करो, साइन इनवर्स क्या पुट करना है x की जगह 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा, ठीक, बीच में प्लस है, cos इनवर्स यहाँ 1 - tan² फाई, 1 - tan² बटे 1 प्लस tan² फाई ना, हमने y बराबर क्या मान लिया है tan फाई, और x बराबर tan थीटा, दोनों जगह वही मान लेते दिक्कत हो जाती। तो यहाँ tan 1/2, और ये किसका सूत्र बन गया 2 tan थीटा, तो sin 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स यहाँ sin 2 थीटा, और प्लस यहाँ cos इनवर्स, और ये सूत्र किसका बन गया cos 2 थीटा का, cos 2 फाई का, 2 फाई, ठीक। अब देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो tan 1/2 ऐसे ही रहेगा, अब ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 थीटा, और प्लस यहाँ बचेगा 2 फाई, ठीक। देख लो उमेश, कहीं दिक्कत नहीं, 2 कॉमन करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या tan थीटा प्लस फाई, यहाँ बच जाएगा थीटा प्लस फाई,
tan थीटा प्लस फाई, और थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और फाई बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y। तो यहाँ से देखो tan थीटा बराबर, थीटा की जगह यहाँ से देखो थीटा बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और फाई बराबर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, क्योंकि समीकरण जो है एक्स वाई के पदों में है तो उत्तर भी एक्स वाई। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आपको बता दिए हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, देखो tan से tan कैंसिल, तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखो यही प्रूफ करने को है, क्या प्रूफ करने को कहा है कि और कुछ कहा है? यानी x मॉड x का वैल्यू इतना, और ये देखो सही तो है, मिला लो। मॉड x बराबर कहा है 1, यानी मॉड x का जो मान आएगा 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा माने मॉड x क्या होगा? धनात्मक, और धनात्मक के लिए ये मान कितना आएगा? 1 से छोटा। और आगे ये भी कहा है कि y का वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखो y का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। 0 से अगर बड़ा नहीं रहेगा y का वैल्यू तो यहाँ 0 रखोगे, 0 से बड़ा नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अनंत आने लगेगा। ये प्रश्न कहा है। और एक्स वाई लेस देन 1 होगा, एक्स वाई जो मान होगा वो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। समझ गए? 1 से बड़ा रखोगे तो मान ऋणात्मक हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखोगे, 2 रख लोगे तो मान ऋणात्मक हो जाएगा। 1 से छोटा रखोगे तभी धनात्मक आएगा। 1 से छोटा यानी 1/2, 1/2, 2 1 क्या 2, 1/2, 1/2 आएगा। 1 से छोटा एक्स वाई का वैल्यू होगा। ये सेंस है पूरा, उतार लो। कहीं दिक्कत हो तो बताओ और उत्तर मिला लो इसका। चलो इसका लास्ट देख लो, अंतिम चौथा। tan इनवर्स ब्रैकेट में x बटे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड x जो है ये, ध्यान से सुनो जरा, यहाँ सोचना है कि हम क्या पुट करें। अभी बताना चालू कर रहे हैं हम। 3-4 सूत्र हम बार बार आपको कहते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना? ये थोड़ा सा और इधर लिखो, जैसे आप जो हम बताना चाह रहे हैं पूरा आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। इससे 2 सूत्र बनेंगे। एक बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर, और एक कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान से देखना, ये पहला है। दूसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कोसेक को बदलोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो जाएगा 1 उस तरफ तो हो जाएगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर 1 के बाद माइनस लगा हो, 1 के बाद कोई x हो, ये पूरा x है, जो कास ओस है ना इसको x मानना आप। 1 के बाद अगर 1 के बाद माइनस लगा के एक्स स्क्वायर हो, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं मिल जाए रूट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या तो आप कास रख लोगे या तो आप साइन। देखो सेंस क्या है, अगर हमको कहीं ऐसे दिख गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो या तो हम रख लेंगे क्या? साइन थीटा, या तो हम रख लेंगे कॉस थीटा। ऐसा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना रूट में, और बाहर आ जाएगा। अगर मान लो हमको प्लस मिल गया, क्या मिल गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब आप क्या कर लोगे? तब भी आप 2 तरीका लगा सकते हो, या तो हम tan पुट कर देंगे,
या तो हम कॉट पुट कर देंगे। देखो 1 के साथ प्लस में tan है और 1 के साथ प्लस में कॉट है, समझ गए। और मान लो अगर हमको x स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, तब या तो हम x पहले है, या तो हम सेक रख लेंगे, या तो हम कोसेक रख लेंगे। देख लो, पहले और बाद में क्या लगा हो, माइनस। बाद में देखो माइनस कहाँ किसके साथ लगा है, एक, बाद में -1 है, बाद में -1 है, बाद में -1, या तो सेक रखने बनेगा या तो यानी 3। आप कहेंगे सर 3 तरीका और एक तरीका बन सकता है क्या, 1 - x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर -1 लिखा, 1 + x स्क्वायर लिखा, क्या x स्क्वायर + 1 भी बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जोड़ में कोई प्रभाव, x स्क्वायर + 1 लिखेंगे तब भी वही मतलब है, और 1 + x स्क्वायर लिखेंगे तब भी वही मतलब है। बोलो भाई, समझ गए। अब इसी को देख करके जरा आप बताओ, डिसाइड करो कि यहाँ हम क्या पुट करें। x स्क्वायर किस में है, या तो साइन रखें या तो दूसरी बात, ध्यान से सुनना, दूसरी बात, अगर यहाँ a लगा है तो इसके साथ हमको a मान लेना है, अगर यहाँ b है तो यहाँ b के साथ मानना है। अब यहाँ सोचो हम साइन रखें कि कॉस रखें, इसमें झमेला है, यहाँ साइन भी रखा जा सकता है और कॉस भी। हमको tan बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, जब यहाँ साइन रखेंगे तो साइन और 1 - साइन, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan। यानी ऊपर देखना है x की जगह क्या रखें, क्योंकि tan कब बनता है, जब साइन बटे, तो x को हमको क्या मानना पड़ेगा, साइन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, कॉस हम नहीं मानेंगे, साइन मानेंगे ना। नहीं समझ रहे हो क्या, ये क्या है, tan कब आता है, जब साइन बटे, तो ऊपर x है, x को अगर हम साइन मान लेंगे तो साइन बटे कॉस बन जाएगा। तो माना, देखो माना x बराबर a साइन थीटा। a क्यों मान रहे हो, क्योंकि यहाँ a है, अगर 1 होता तो डायरेक्ट साइन थीटा मानते, यहाँ a है इसी वजह से a मान रहे हैं। अभी समझ में आएगा a हमने क्यों मान लिया। देखो अब रखो, तो यहाँ जैसे ही रखेंगे, और दूसरी बात, इसको पूरा ठीक से लिख लो, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बटे a, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। ठीक, ये पूरा कर लेना है, क्योंकि हमारा समीकरण किसके पदों में है, तो x के पदों में कन्वर्ट कर लेना। अब देखो पुट करो, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, x की जगह आपने क्या माना है, a साइन थीटा, नीचे a स्क्वायर और माइनस x की जगह a माना है तो वर्ग करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर। अगर आप a नहीं मानते तो देखो a यहाँ से कॉमन नहीं हो पाता, गड़बड़ कर देता। tan इनवर्स a ऊपर रहेगा, a साइन थीटा ऊपर है, और नीचे क्या है भैया, a दोनों जगह है, कॉमन करेंगे, और वर्ग है तो वर्ग से जब बाहर करोगे तो केवल a आएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, स्क्वायर रूट में रहेगा, और जब रूट से बाहर करोगे तो केवल साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स, और यहाँ tan थीटा, समाकलन में भी इसका यूज करेंगे, और tan से tan क्या होगा, तो बचेगा क्या, क्या थीटा के पदों में आपका सवाल था कि x के पदों में था, तो x के पदों में क्या आएगा, थीटा का मान, साइन इनवर्स x बाई a। यही प्रश्न का क्या होगा, समझ गए पूरा कहानी। ये कहानी बड़ी भारी है, ये समझना है, उधर वाला तो कर पाओगे, आपको क्या पुट करना है ये समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ये याद कर लो कि कब क्या, याद क्या करना है यहाँ देखना है बस।